वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। महतरम हाज़िरीन मस्जिद व ख़वातीन इस्लाम, सिलसिलेवार दुरूस में इससे पहले आपने शिर्क के अक़साम, शिर्क अकबर के अक़साम आपने सुने। इस दर्स में हम कुफ्र के अक़साम बयान करेंगे। कुफ्र की दो किस्में हैं, एक है कुफ्र अकबर और एक है कुफ्र असगर। कुफ्र अकबर वो है जिसकी वजह से इंसान हमेशा के लिए जहन्नम रसीद हो जाता है, और कुफ्र असगर की वजह से वो वईद का मुस्तहिक होता है, लेकिन वो हमेशा के लिए जहन्नम रसीद नहीं होता। कुफ्र अकबर की 5 किस्में हैं। सबसे पहले है कुफ्र तकज़ीब, यानी इनकार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या दीगर अंबिया का या किसी एक नबी का इनकार करना, ये कुफ्र अकबर है। या वो जो दावत लेकर आए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से, वो जो दीन लेकर आए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से, उसका इनकार करना, चाहे ज़ाहिरी तौर पर हो या बातिनी तौर पर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। औ कज़्ज़ब बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहू, या फिर जो उसके पास हक आया है उसका वो इनकार करे। अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, क्या जहन्नम काफिरों का ठिकाना नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया कि जो अल्लाह पर झूठ बांधे या अल्लाह की जानिब से जो आया है उसका इनकार करे। अंबिया अल्लाह की जानिब से आए हैं, दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से आए, दीन के अहकामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से हैं। अब अगर कोई इनमें से किसी का इनकार करता है तो ये कुफ्र तकज़ीब यानी कुफ्र है। दूसरा है कुफ्रुल इस्तिकबार, यानी तकब्बुर की वजह से इनकार करना। जानता है एक शख्स कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत सच्ची है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए वो अल्लाह की जानिब से, जानता है एक शख्स, मालूम है उसे, उसका इल्म है, फिर भी वो तकब्बुर की वजह से इनकार करता है, तकब्बुर की वजह से उस हक को कबूल नहीं करता, तो ये भी कुफ्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और जब हमने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो तो फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और उसने तकब्बुर किया। व काना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। इब्लीस को मालूम था कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना है, लेकिन उसने इस हक को कबूल नहीं किया। वो जानता था, उसे इल्म था कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, लेकिन फिर भी उसने तकब्बुर किया और सजदा नहीं किया। खुद अल्लाह ताला ने उसके बारे में जिक्र किया, अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। कुरान के बेशुमार आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से सवाल भी किया, मा मनअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, किस चीज ने तुझे मना कर दिया कि जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया तूने उसको सजदा नहीं किया, किस चीज ने तुझे रोका। उसने कहा कि आपने मुझे आग से बनाया है और ये मिट्टी से बना हुआ है, मैं उसको सजदा नहीं करूंगा। तो उसने जानते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तकब्बुर किया उसने।
ये भी कुफ्र है। दूसरा है कुफ्र शक, यानी रसूलों की दावत में या रसूलों की रिसालत में शक करना। और ये कौन सा कुफ्र है? ये जिद के मुकाबले में यानी यकीन के मुकाबले में शक है। यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के बारे में शक करना, आया अल्लाह के नबी है या नहीं है, अपनी तरफ से बोल दे रहे हैं नौजुबिल्लाह, या दीगर अंबिया अपनी तरफ से कह दे रहे हैं कि अल्लाह की जानिब से नहीं। इस तरह अगर कोई शक करता है तो फिर ये कुफ्र है। एक शक हो सकता है लेकिन वो इल्म हासिल करने की वजह से वो शक दूर हो जाता है। इल्म हासिल करने की वजह से वो शक दूर हो जाता है और उस पर कायम हो जाता है, उस पर अमल करता है, ये कुफ्र नहीं है। लेकिन एक इंसान मालूम होने के बावजूद शक करे, अल्लाह के बारे में शक, रसूलों के बारे में शक, शरीयत के बारे में शक, दीन की तालीमात में शक, ये सच है या नहीं है, यकीन है या नहीं, ये हो सकता है या नहीं है, मरने के बाद उठाए जाने पर शक। इसी तरह क़यामत के दिन जो अहवाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाए उसके बारे में शक। पूरा यकीन होने के बावजूद भी अगर कोई शक में पड़ जाता है तो ये भी कुफ्र है, ये भी कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वदखल जन्नत वहुव ज़ालिम लिनफ्सिही, वो शख्स अपने खेत में दाखिल हुआ, बागात में दाखिल हुआ और वो अपने आप पर जुल्म करने वाला था। क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा, तो उसने कहा कि मैं गुमान नहीं करता कि मेरे ये बागात, ये जो खेती बाड़ी है, ये कभी तबाह नहीं होगी। वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन, और ना मैं ये गुमान करता हूँ कि क़यामत कायम होगी। देखिए उसकी क़यामत के बारे में उसने शक था, क़यामत के बारे में उस शख्स को शक था। सूरह कहफ में ये वाक़या जिक्र है। और कहा कि वला इन रुदितु, और अगर मैं लौटा भी जाऊं, यानी क़यामत कायम हो भी जाए, एक तो पहले उससे मुझे उसके बारे में शक है। हाँ, अगर क़यामत कायम भी हो जाए और मुझे अपने रब की तरफ लौटा दिया जाए, लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा, तो मैं इससे भी ज्यादा बेहतर वहां पर पाऊंगा। ये जो शख्स कह रहा है ये शक की बुनियाद पर, इसे यकीन नहीं है कि दोबारा मरकर उठाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जमा होगा, उसे यकीन नहीं है। जबकि हमारे अरकान ईमान में से एक रुकन क्या है? मौत के बाद उठाए जाने पर ईमान। और ये रुकन सारे इससे पहले के भी कौमों में था, यानी जो उसूलियात है ये सारी कौमों में जितने भी अंबिया गुजरे सबके पास एक ही उसूल है, कोई उसके अंदर तब्दीली नहीं है। अहकामात में तब्दीली हो सकती है, उसूलियात सबके एक है। तो उसके दूसरे साथी ने कहा जो अल्लाह पर ईमान रखता था, क़ाल लहु साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा सव्वाका रजुला, क्या तू उसके बारे में कुफ्र कर रहा है? देखो ये ईमान वाला समझ गया कि वो शक कर रहा है, मौत के बाद उठाए जाने पर शक कर रहा है। तो उसने कहा कि क्या तुम उसके बारे में शक करते हो जिसने तुम्हें मिट्टी से, नुतफे से एक अच्छा इंसान बनाया, दुरुस्त इंसान बनाया। लाकिन वल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बि रब्बी अहदा, लेकिन वो मेरा रब है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। तो दीन के बुनियादी उसूलों में शक ये कुफ्र है, इल्म रखते हुए शक करना ये कुफ्र है। लेकिन हम इस शक को दूर कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कोई शक होता है किसी चीज के मसले में, किसी चीज का इल्म नहीं होता इसलिए हमें उसके बारे में शक होता है, तो वो शक हमारा दूर कब होगा? इल्म हासिल करने से। इल्म हासिल करेंगे तो शक हमारा दूर होगा और पूरी यकीन के साथ हम उस पर कायम रहेंगे, इस्तिकामत से जमे हुए रहेंगे। इसलिए इस्लाम ने सबसे पहले जो वही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाजिल की वो है इल्म हासिल करना। आज हमारे मुसलमानों की अक्सरियत इल्म से दूर है, मुसलमानों की अक्सरियत इल्म से दूर है। आज मुहर्रम 10 मुहर्रम को आपने देखा, आशुरा का दिन, कैसे मुसलमान ऐसा दिख रहा था कि
हमारे बाजू का जो पड़ोसी है वो खुद शिया है, ऐसा महसूस हो रहा था। हालांकि वो सुन्नी है, लेकिन मुहर्रम में वो काले कपड़े पहनकर रोडों पर शरबतें बांट रहा है, शरबतें पी रहे हैं और इसी तरह गम का इजहार कर रहे हैं। मातम के गाने लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े डीजे लगाकर बाहर मातम के जो उनके जो चलते हैं खवालियाँ या फिर उनके गाने वो लगाए जा रहे हैं। ये कब होता है? जब इंसान इल्म से दूर होता है तो ऐसे खुराफात में, जलालात में, बिदात में मुब्तला हो जाता है। तो इल्म का हासिल करना हमारे ऊपर बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। ख़ास तौर पर ऐसे फितनों के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करने की ज़रूरत है, जहाँ पर शैतान इल्म के रास्ते से आकर हमें गुमराह करता है। आज बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को इल्म का दावा करने वाले, इल्मी किताबी इल्म कहने वाले, इल्म के रास्ते से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये भी शैतान की एक चाल है। शैतान हमेशा गुमराही के रास्ते से, गंदगी से नहीं आता है, बल्कि वो कभी अच्छी शक्ल में भी आता है और फिर उस रास्ते से उचक लेकर जाता है और बुरे आमाल को भी वो क्या करता है, खूबसूरत बनाकर पेश करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बतलाया कि शैतान क्या करता है, बुरे आमाल को खूबसूरत बनाकर पेश करता है और इंसान उन आमाल को अच्छा समझ जाता है। इल्म हासिल करने की जरूरत है, खास तौर पर इस फितनों के जमाने में तो दीन का इल्म हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वरना हम बिदआत को सुन्नत समझकर अमल करेंगे, शिर्क को तौहीद समझकर उस पर कायम रहेंगे। चौथा है कुफ्रुल इराज, यानी इराज करना, मुंह फेर लेना। यहाँ पर एराज से मुराद क्या है? दीन से कुल्ली तौर पर मुंह फेर लेना, यानी उसको सुनना नहीं सुनना, उसको कबूल नहीं करना। वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हमारे पास लेकर आए हैं उससे एराज करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून, जिन लोगों ने कुफ्र किया है जब उन्हें डराया जाता है तो वो उससे एराज कर लेते हैं। यानी क़यामत से डराया जा रहा है, जहन्नम से डराया जा रहा है, अल्लाह के अजाब से डराया जा रहा है, सुधर जाओ, बच जाओ, रुक जाओ, लेकिन वो इस दावत को हल्के में ले रहे हैं, एराज करके वहां से चले जा रहे हैं और अपनी गुमराही पर, अपने आमाल पर कायम है। ये भी कुफ्र है, ये भी कुफ्र है। और पांचवा है कुफ्रुन निफाक, और ये निफाक यानी निफाक एतिकादी। निफाक एतिकादी क्या है? दिल में कुफ्र को छुपा कर रखना और जबान से इस्लाम का, ईमान का इजहार करना। जैसे मुनाफिकीन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या करते थे? ईमान वालों के पास आते तो कहते कि हम ईमान वाले हैं, यहूदियों के पास जाते, मुशरिकीन के पास जाते तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस ईमान वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इनके दिल में कुफ्र था, लेकिन इनके जबान पर इस्लाम, अल्लाह उसके रसूल की गवाही थी। इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। सूरह मुनाफिकीन मुकम्मल अल्लाह ताला ने आयत सूरा नाजिल किया। ये आकर कहते हैं कि हम गवाही देते कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, अल्लाह भी गवाही देता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह ये भी गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन झूठे हैं। जबान से गवाही तो दे रहे हैं, क्या है अल्लाह के नबी आप अल्लाह के रसूल हैं, हम जबान से गवाही दे रहे हैं, लेकिन इनके दिल का हाल क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है कि ये जबान से तो गवाही दे रहे हैं, लेकिन इनके दिल कभी गवाही नहीं दे रहे हैं। तो ये निफाक एतिकादी है, ये निफाक एतिकादी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू, ये इसलिए कि वो ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफ्र किया, यानी जबान से ईमान लाए और दिल से उन्होंने कुफ्र किया। फतुबिया अला कुलूबिहिम, तो उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दिया, उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। फहुम ला यफ़क़हून, अब वो नहीं समझते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। अब उन्हें वाज़ो नसीहत की जाए,
कुरानी आयतें नाजिल हो, कुरान उनके सामने पढ़ा जाए, उनके दिल उसको कबूल नहीं करेंगे। तो ये निफाक एतिकादी है और ये कुफ्र अकबर है। निफाक की दो किस्में हैं, निफाक की दो किस्में हैं। एक है निफाक एतिकाद, यानी ये कुफ्र है और इसमें कई चीजें आ जाती है, जैसे रसूल का इनकार या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन के तालीमात लेकर आए उन तालीमात का इनकार, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बग़्ज़, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उस दीन के किसी हिस्से से बग़्ज़, उस दीन के किसी तालीमात से, किसी तालीम से बग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, उसको नापसंद करना, या फिर दीन को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग में रहना, या फिर दीन की मदद करने को नापसंद करना। ये सारे के सारे निफाक अकबर की मिसालें हैं, किस्में हैं, और ये सब के सब कुफ्र अकबर है। और एक निफाक की दूसरी किस्म है, वो निफाक अमली, निफाक अमली, और ये कुफ्र असगर है। और इस वजह से बंदा दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होता, लेकिन वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अरबउन मन कुन्ना फीही काना मुनाफिकन खालिसा, जिसके अंदर 5 सिफतें हैं, खसलतें हैं, वो पक्का मुनाफिक है। वमन कानत फीही खसलतुन मिनहुन्ना कानत फीही खसलतुन मिनन निफाक हत्ता यदअहा, और अगर उन चारों में से कोई एक खसलत भी उसके अंदर पाई गई तो फिर वो निफाक के एक हिस्से पर है, उसके अंदर निफाक का एक हिस्सा है, यहां तक कि वो उसको छोड़ दे। अब वो कौन सी चीजें हैं? नंबर 1, इदा उतमिना खाना, जब उसके पास कोई अमानत रखी जाती है तो वो खयानत करता है। क्या मतलब है अमानत में खयानत का? अमानत सिर्फ पैसा या कोई चीज नहीं है, अमानत एक वसी माने में है, अमानत एक वसी माने में है। ये दीन हमारा अमानत है, इसमें खयानत नहीं कर सकते। ये कुरान अमानत है, इसमें खयानत नहीं की जा सकती। किसी की बात अगर वो राज में रखने के लिए कह रहा है, वो अमानत है, उसमें खयानत नहीं की जा सकती। कोई चीज हमारे पास रखी हुई है, उसमें हम खयानत नहीं कर सकते, उसको छुपा नहीं सकते, उसको जाय नहीं कर सकते, अमानत है। औलाद अमानत है, उनकी सही तरबियत होनी चाहिए, उनकी दीनी अखलाकी तरबियत होनी चाहिए। पैसा ये भी अमानत है, वो अल्लाह के रास्ते में सही खर्च होना चाहिए। सेहत अमानत है, उसे उसकी हिफाजत करनी चाहिए। बहुत से हैं अमानतें, उन सारे अमानतों के बारे में क़यामत के दिन हर कोई मसूल है। और दूसरा है वइदा हद्दसा कज़बा, और जब बात करता है तो झूठ कहता है। मुनाफिक की अलामत यह है कि जब कभी बात करता है झूठ कहता है, हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ। हालांकि उसके पास सच कहने के मौके रहते हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ का सहारा लेता है। और ये तो आज इतना आम हो गया है, वालिदैन बच्चों को भी तालीम देते। किसी का फोन आया, उठा के बेटे को दे दो, बेटी को दे दो, घर में किसी और को दे दो, कह दो कि वालिद घर पे नहीं है, बीमार है, ऑफिस चले गए, अभी थे, सो गए। बच्चों को तालीम दी जाती है, झूठ, झूठ की तालीम। ये निफाक की अलामत है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी हमेशा सच बोलता है और हमेशा सच की तलाश में रहता है, हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सिद्दीक़न, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसे सिद्दीक़ लिख दिया जाता है। और आदमी हमेशा झूठ बोलता है और झूठ की तलाश में रहता है, और झूठ इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है, गुनाह की तरफ ले जाती है, तो गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसे झूठा लिख दिया जाता है। तो एक ईमान वाले को हमेशा सच कहना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकूनु मअस सादिकीन, हमेशा सच कहने वालों के
साथ रहो, सच कहने वाले हो जाओ। तो दूसरी अलामत निफाक अमली की, जब बात करता है तो झूठ करता है। वही इदा वादा अखलफा, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। लोगों से वादे लेना, बार बार उन वादों को तोड़ना। हमने अल्लाह से भी वादा लिया, अल्लाह से भी अहद लिया इस दुनिया में आने से पहले। अलस्त में, आलम अरवा में अल्लाह ताला ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे अहद लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला शहीदना, हमने कहा अल्लाह यकीनन तुम्हारा रब है, हम इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन उस अहद को हमने दुनिया में आने के बाद तोड़ दिया। लेकिन उस अहद को बार बार याद दिलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को भेजा, किताबों को नाजिल किया उस अहद को याद दिलाने के लिए, ताकि क़यामत के दिन ये हुज्जत खत्म हो जाए, बंदा ये ना बोले कि मुझे याद नहीं था। तो अहद शिकनी क्या करें हम? अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गैरों को अल्लाह का शरीक कर रहे हैं। अंबिया को, औलिया को, जिंदों को, इंतकाल किए हुए लोगों को, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में शरीक कर रहे हैं। तो हमने अल्लाह का अहद तोड़ा कि नहीं तोड़ा? हमने अल्लाह का अहद को तोड़ा है। तो ये भी निफाक की अलामत है। वइदा ओ तुमिना खाना, वइदा आहदा गदरा, और दूसरा आखिरी है वइदा खासमा फजरा, जब लड़ाई झगड़ा करता है तो बुरी बातें कहता है, गाली गलौज करता है। जब किसी से लड़ाई हो जाए तो उसकी शुरुआत गाली गलौज से होती है। ये तो लड़ाई का मामला है। आज हम नौजवानों को देखेंगे आप, उनका हाल ये है कि अपने दोस्तों से मिलते भी है तो गाली गलौज से शुरू होते हैं। वो इसकी माँ को गाली देता है, वो उसकी बहन को गाली देता है, वो उसकी जात को गाली देता है, वो उसकी जात को गाली देता है। ये सिलसिला चलते रहता है एक दूसरे के दरमियान। फिर जिगरी दोस्त भी है, साथ में पार्टी शार्टी भी कर रहे हैं, साथ में मिलजुल कर भी रहे, और एक दूसरे के माँ बाप को, एक दूसरे के बहनों को जिसका वो एहतराम करता है उसको वो गाली देते, लेकिन फिर भी साथ में रहेंगे। ये आज हमारे मुसलमानों के नौजवानों के माहौल का ये असर हुआ है। ऐसा उन्होंने असर लिया कि बात करेंगे, मुलाकात करेंगे तो गाली से उनकी शुरुआत होगी, जुदा होंगे तो गाली से उनकी महफिलें खत्म होगी। ये निफाक की अलामत है। बात बात पर गाली देना, झगड़े पर गाली देना निफाक की अलामत है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयतुल मुनाफिकी सलास, मुनाफिक की 3 अलामतें, इदा हद्दसा कज़बा, जब बात करता है तो झूठ कहता है, व इदा वादा अखलफा, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, व इदा ओ तुमिना खाना, जब वो अमानत रखी जाए तो उसमें खियानत करता है। ये निफाक अमली है। इस वजह से बंदा दार इस्लाम से खारिज नहीं होता, लेकिन ये गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। एक ईमान वाले को चाहे वो निफाक एतिकादी हो, उससे तो बिल्कुल अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए। निफाक अमली से भी अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये बड़े बड़े गुनाह हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में हम शिर्क असगर और शिर्क कुफ्र असगर के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को दीन का सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाएं, दीन से मोहब्बत करने वाला बनाएं और दीन पर मुकम्मल ईमान और यकीन रखने वाला बनाएं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला, सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें ज़िंदा रखे, ईमान पर, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, जब मौत दे तो तौहीद पर, ईमान पर, इस्लाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौत दे। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।